हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो जी, हम पढ़ रहे थे आंखों के बारे में। जो हमारी आंखें हैं ये हमें ऑब्जेक्ट को देखने में किस तरह मदद करती हैं। दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी हमें दिखता है, पास रखा ऑब्जेक्ट भी हमें दिखता है। तो इस बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो हमारा हमने लास्ट वीडियो कहाँ छोड़ी थी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, पास रखा हुआ है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हमारा लेंस होता है ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। और मैंने कहा था कैसे चेंज करता है, सिलेरी मसल्स के थ्रू। और ये वीडियो में मैं ये अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? अगर ये समझ गए आप जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहीं नहीं गया, आप एकदम समझ जाओगे। तो इससे पहले जो रिलेटेड टर्म हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, आयरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना, लेंस, तो इनको मैं एक बार बता देता हूँ। आयरिस जो होता है, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, आयरिस जो होता है हमारा, ये क्या करता है, इसके दो काम होते हैं। पहला काम कौन सा होता है कि ये आंखों का कलर डिसाइड करता है कि आंखों का जो कलर है वो कैसा होगा। दूसरा क्या? दूसरा प्यूपिल जो होता है उसके साइज को कंट्रोल करता है। कौन? आयरिस कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है हमारी आंखों में जाने जाने से। ठीक है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिस पर हमारा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। दूसरा, रेटिना क्या होता है? रेटिना जी हमारी एक स्क्रीन होती है जिसपे हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। और इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड और रियल इमेज। लेंस, लेंस हमारा ये होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो जी बात करते हैं। और पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। ये क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो तीन चीज आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। पावर ऑफ एकोमोडेशन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखते हैं कैसे। तो सिलेरी मसल्स मदद करती हैं लेंस की। इससे पहले एक बात और ध्यान से सुनिए। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कॉर्निया जिसे बोलते हैं, और जो हमारा लेंस होता है, इनका इसका जो शेप होता है वो इस तरह होता है, बाहर को निकला हुआ। ठीक है, बाहर को निकला हुआ होता है। ये बात समझ में आ गई। अब आपने अगर लेंस पढ़े हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सर अगर जब प्रोटेक्टिव लेयर का जो शेप है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, और जो हमारा आंखों में लेंस है इसका शेप भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, तो आप एक बात बताइए कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर ये अलग अलग डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो होता है ये अलग अलग डिस्टेंस पे बनाता है उसकी इमेज। ठीक है, ये हमें पता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अलग अलग डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो उसकी इमेज अलग अलग डिस्टेंस पर ही बनाता है। तो लेकिन हमारी आंखों के कंडीशन में ऐसा नहीं है। हमारी जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो भी रेटिना पर बनती है उसकी इमेज, और जो पास रखा हुआ इमेज है, जो पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी रेटिना पर बनती है। ऐसे कैसे? तो इस क्वेश्चन का जवाब अब मिलेगा आपको यहाँ पर। वो देखिए ऐसे कैसे। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ होता है, दूर रखा हुआ होता है, तो इसकी लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है जिसकी वजह से हमें दिखता है, ये बताया था मैंने। तो क्या होता है, ये जो लेंस होता है ये अपनी फोकल लेंथ बढ़ा देता है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो काफी दूर रखा हुआ है। ठीक है, अगर फोकल लेंथ नहीं बढ़ती है तो आपको दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं चमकेगा। तो सिलेरी मसल्स क्या होती हैं? जो दूर रखा ऑब्जेक्ट हो देखना होता है हमें, तो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? इसको थिन कर देती हैं लेंस को, यानी सिलेरी मसल्स अपनी रेस्ट कंडीशन में हो जाती है और लेंस हमारा थिन हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। लेंस के पतले होने से हमारे लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें दूर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखता है, जिसकी वजह से जो हमारा
ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो हमेशा रेटिना पर ही बनेगी। क्यों? क्योंकि लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रहा है। अब पास रखे हुए ऑब्जेक्ट की बात करें तो पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें देखना है तो अब लेंस को क्या करना होगा? अपनी फोकल लेंथ घटानी होगी। अब फोकल लेंथ कौन घटाएगा? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? इस लेंस को छोटा कर देती है, यानी सिकोड़ देती है, कंप्रेस कर देती हैं, जिससे क्या होता है? लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाती है। लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाती है और हमें पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर चमकता है। तो बात ध्यान रखना ये आप, ठीक है? तो हमारी जो आंखों में लेंस लगे होते हैं वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है? अब ये बात क्लियर हो गई कि हमें दूर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह चमकता है और पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट किस तरह चमकता है। अब आगे चलते हैं। जो ये लेंस है अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ठीक है? इसी एबिलिटी को, जो ये हमारा लेंस है ये अपनी फोकल लेंथ चेंज कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है सिरेली मसल्स के थ्रू। इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि आपका जो आई से रिलेटेड है, इसका स्ट्रक्चर है, इसके जो रिलेटेड टर्म है वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? तो कंप्लीट कर ले। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? अगली वीडियो में हम देखेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। बस आपको कुछ नहीं देखना है, जो मैंने अभी बताया है यही देखना है। अगर हमें दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो हमारी आंखों में क्या प्रॉब्लम है, अगर पास की वस्तु नहीं दिख रही है तो क्या प्रॉब्लम है, तो आप समझ गए होंगे जी, लेंस की दिक्कत है हमारे, ठीक है? तो इस वीडियो का लिंक और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसको भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।